नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में दर्शकों आज बात करेंगे सीबीआई के चक्रव्यूह की। रातों रात हो या दिन हो, सीबीआई के चखमे से या सीबीआई के चक्रव्यूह से मनीष सिसोदिया का बचना मुश्किल ही होता जा रहा है। उनके साथ रातों रात क्या हुआ? मनीष सिसोदिया के साथ जब भी सीबीआई की टीम थी, अधिकारी थे, दफ्तर में क्या हुआ? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका खुलासा हम और आप नहीं कर सकते। वही व्यक्ति बता सकता है जो उसके साथ मौजूद था। मैं आपको वो बयान सुनाना चाहता हूँ, मैं आपको वो वाइट सुनाना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि मनीष सिसोदिया के साथ हुआ क्या था। मनीष सिसोदिया क्यों इतना बड़ा भयानक खुलासा कर रहे हैं? मनीष सिसोदिया के साथ सीबीआई जो कर रही है, कोई वो सही कर रही है या गलत? दर्शकों, मैं आपको बयान सुनाऊं उससे पहले मैं एक सवाल का जवाब आप लोगों से भी पूछना चाह रहा हूँ। देश में सीबीआई यानी केंद्र की एजेंसियां हैं, ईडी है, तमाम एजेंसियां हैं जो अपनी काम करती है, निष्पक्षता से काम करती है। ये बीजेपी के प्रवक्ता नेता बोलते रहते हैं। मेरा सवाल ये है, 2014 के बाद से एक ऐसे नेता का नाम, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक का दुक्का बता दीजिए कि क्या कोई बीजेपी का ऐसा मंत्री नेता जो भ्रष्टाचार नहीं किया हो, क्या क्राइम नहीं किया उन्होंने? वो क्या सीबीआई वाकई में वो ईमानदारी से काम कर रही है? सिर्फ विपक्ष के नेता उनको दिख रहे हैं? आप भी सोचिएगा, हमें बताइएगा कि वाकई में ईमानदारी से काम हो रहा है कि नहीं। बहरहाल, अब आते हैं उसी ईमानदारी को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में। दिल्ली के मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर किस तरीके से जो है ईडी का और सीबीआई का खेल चल रहा है, ये बाखूबी आप जानते हैं। पूरा दिन कितना कोहराम मचा, ये भी आप जानते हैं। उसके बाद उनसे पूछताछ के बाद जब उन्हें समन भेजा बोला गया था, उसके बाद उन्होंने अपनी एक वीडियो रिलीज की है। उस वीडियो को हम आपको दिखाना चाहते हैं। उसके बाद चर्चा करेंगे कि दरअसल दिल्ली और गुजरात का खेल कनेक्शन है क्या। पहले ये वीडियो देखिए आप। हेडक्वार्टर में बुलाया गया था और मसला तो यही था कि एक्साइज पॉलिसी में सो कॉल्ड जो घोटाला हुआ है, सो कॉल्ड, उसके बारे में पूछताछ होनी है, जिसके बारे में बीजेपी बार बार कहती है 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ, दिल्ली में 10,000 करोड़ का एक्साइज घोटाला हुआ। लेकिन आज मैंने सीबीआई में जाके देखा, मैंने देखा कि कोई घोटाला तो वहाँ है ही नहीं, घोटाले की तो कुछ मसला ही नहीं है वहाँ। सारा केस फर्जी है, मैं जानता हूँ सारा केस फर्जी है। और आज मैंने सीबीआई में 9 घंटे की पूछताछ के दौरान, 9 घंटे जो मैं रहा वहाँ पे, वहाँ भी मैं समझ गया कि किस तरह से सारा केस फर्जी है और किस तरह से इन्होंने पूरी साजिश की गई है। आज मुझे समझ में आया कि इन्होंने सीबीआई में केस किसी घोटाले की जांच के लिए नहीं करा रखा। इन्होंने सीबीआई में जो मेरे खिलाफ केस करा रखा है वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए करा रखा है। ये बात पहले भी मुझे बाहर से समझ में आ रही थी, लेकिन आज अंदर जाके सीबीआई के हेडक्वार्टर में 9 घंटे तक मेरे को और समझ में आई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जैसी एजेंसीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से दबाव बनाने के लिए यूज कर रही है। एक्साइज पे बात हुई, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां भी साइड में मुझ पे दबाव बनाया गया कि आप छोड़ दो, आप में क्यों हो? मैंने कहा क्यों? बोले ये केस आपके ऊपर ऐसे ही चलते रहेंगे, नहीं तो। मैंने कहा इस केस में तो है नहीं, ये तो खत्म हो जाएंगे। तो मुझे कहा गया कि साइड में कि सत्येंद्र जैन के पास कौन से केस हैं, सत्येंद्र जैन के ऊपर कौन से सच्चे केस हैं, वो भी चल रहे हैं। 6 महीने वो जेल रह सकते हैं तो 6 महीने आप भी रह सकते हो। तो मैंने कहा बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है, मैं उसके लिए आप थोड़ी छोड़ सकता हूँ। तो मुझे कहा गया कि नहीं देखो, ये केस तो ऐसे ही चलते रहेंगे, दूसरा फायदा आपको लोग मुख्यमंत्री भी बनाएंगे फिर। तो मैंने कहा ये मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो शिक्षा के लिए आया हूँ। राजनीति में हम आना नहीं चाह रहे थे, हम तो शिक्षा के लिए आए हैं, ईमानदारी से काम करने के लिए आए हैं। फिर मैंने साफ साफ बोल दिया कि भैया मुझको तो खुशी मिलती है जब दिल्ली के रिक्शे वाले का बच्चा इंजीनियर बनता है, तो उसमें जो खुशी मिलती है, मुझे सीएम बन के खुशी नहीं मिलती, सीएम बनने के बारे में सोच के खुशी नहीं मिलती। एक दिल्ली की मेड की बच्ची जब डॉक्टर बनती है तो मुझे खुशी मिलती है। मेरा जीवन शिक्षा को समर्पित है, मैं इस तरह के ऑपरेशन लोटस के किसी दबाव में नहीं आने वाला। इनको जो करना है करें, पूरा केस फर्जी है, कहीं दूर से दूर तक कोई सच्चाई नहीं है उसमें, कोई 1 करोड़ का, 1 रुपए का कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ। ये बीजेपी वाले कहते रहे और दबाव बनाते रहे 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, कोई घोटाला नहीं हुआ। आज मुझे वहां से भी समझ में आ गया।
सर किसने दिया सर ऑफर किसने दिया माइक्स ले लो। आज तक चलो बहुत बढ़िया। माइक ऊपर से। हाँ ये किसके आपने देखा गौर से मनीष सिसोदिया को आपने सुना होगा, रात का वक्त है, वो रवाना हो रहे हैं और वहां से उसके बाद दफ्तर से उसका पूछताछ हुई। उन्होंने बताया कि देखिए किस तरीके से पहले ईडी हमारे घर पे आई थी, 14 घंटा जो है सुबह से शाम लगा दी और उन्होंने पूरा दफ्तर छान मारा, मेरे घर को खंगाल डाला, मेरे पर्स, मेरे लैपटॉप, तमाम चीज़ों को उन्होंने जो है यूज़ किया, खंगाला, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसके बाद फाइनली हमें परेशान करने की ज़रूरत है। अब इसके जड़ पर आते हैं दर्शकों हमारा कि ये हो क्यों रहा है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ रही है, क्या वाकई में एजेंसियां काम कर रही हैं या फिर इसका कोई और कनेक्शन। जब ये खुलासा मैं आपको बताऊंगा आप भी होश उड़ जाएंगे कि दरअसल खेल ही कुछ और है। चलिए समझते हैं, क्या वाकई में ईडी या फिर सीबीआई या मतलब एजेंसियां ईमानदारी से काम कर रही है? बिल्कुल भी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कैसा, क्यों कह रहा हूं। जिस तरीके से आतिशी, सीएम अरविंद केजरीवाल, ये तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं, अगर उसको देखा जाए तब समझ में तो आ जाएगा कि वाकई में ईडी सीबीआई अपने मंसूबे से काम नहीं कर रहे हैं, उनसे कराया जा रहा है। नहीं तो मेरा सवाल ये है कि गुजरात चुनाव के नजदीक है दिन, महंगाई हर जगह बढ़ रही है, वहां नहीं बढ़ रहा, पेट्रोल डीजल के दाम वहां घट रहे हैं, बाकी जगह नहीं घट रहे। भाई ये कैसा खेल चल रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी यही हुआ था, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, जैसे जीत गई बीजेपी उसको फिर अचानक से बढ़ा दी। ये क्या मतलब हद हो गई, हर चीजों की हद होती है। और बताइए उनके 11 रेपिस्ट जो है बलात्कारी खुलेआम घूम रहे, केंद्र सरकार की सहमति से वो निकले, कितनी शर्म की बात है, आप अंदाजा लगा सकते हैं दर्शकों। बहरहाल इस बीच में यानी कि ईडी वाकई में बीजेपी के इशारों पर नाच रही, ये तो अब क्लियर हो गया है क्योंकि आप देख ही रहे होंगे और समझ रहे होंगे। अब इस बीच में मनीष सिसोदिया ने साफ शब्दों में और केजरीवाल ने यही कहा कि देखिए ये हमारे नेता गिरफ्तार तब तक होते रहेंगे जब तक गुजरात का चुनाव खत्म नहीं हो जाएगा। ये इसीलिए हो रहा है ताकि मनीष सिसोदिया जैसे नेता वहां चुनाव प्रचार ना कर सके, वहां रोड शो ना कर सके, वहां रैलियां ना कर सके, क्योंकि आम आदमी पार्टी को कोई टक्कर देने वाला पार्टी नहीं था। लेकिन जब से तैयारियां शुरू की है आम आदमी पार्टी ने, बीजेपी के होश उड़ गए, मोदी जी और अमित शाह जी के होश उड़ गए। यही वजह है कि इस बौखलाहट को कम करने के लिए, बेचैनी को कम करने के लिए दरअसल जो है आम आदमी पार्टी के विधायक, मंत्री, उनके नेताओं को मजबूर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने साफ शब्दों में कहा था कि जिस दिन गुजरात में आम आदमी पार्टी की जीत होगी उसी दिन मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे। है बहुत कुछ रहे, देखता होगा कि करते कब है। ये भी देखना होगा कि सीबीआई ये तमाम चीजें कर रही थी और क्या रोल होगा। चलिए आखिर में आप दर्शक हमें कमेंट कर जरूर बताइए केजरीवाल जो कह रहे हैं और मनीष सिसोदिया पर जो सीबीआई का शिकंजा चल रहा है वो सही है या गलत है, आप हमें कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए SPN न्यूज़। नमस्कार।